नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब तक हमें किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना उत्तम उपाय है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत से लोगों की जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बिना जानकारी चुप रहना बहुत अच्छा रहता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय साथियों, हमेशा वो मत करो जो ये दुनिया तुमसे करने को कहती, कभी कभी वो करो जो दिल आपसे करने को कहता है, क्योंकि हमसे बेहतर हमें और कोई नहीं जानता है। नमो नारायण, नमो नारायण। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता है तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां
अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा क्योंकि राहु देव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुल में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और फिर आपके जन्मकुल में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है। और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है, क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का यह सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं। और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज
मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे मालामाल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझें, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवसाय का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव
ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फैलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहु देव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है, तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो, यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की 5वीं राशि यानी सौर मंडल की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी वो सूर्य देव है। सिंह राशि पर बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव राहु देव, बुध देव और सूर्य देव के साथ विराजमान होंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव भी बृहस्पति देव के साथ है और भाग्य में विराजमान है। साथ में बुध देव भी और राहु देव भी है। बृहस्पति देव पंचम पूर्णदृष्टि लगन भाव में विराजमान अपनी मित्र राशि सिंह को देखेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में तुला राशि को देखेंगे और नवम दृष्टि पंचम भाव में स्वराशि धनु को देखेंगे। नवम भाव धर्म है, भाग्य है, पिता है, हायर लर्निंग है। सिंह राशि वालों का बदलेगा भाग्य। समय का परिवर्तन सिंह राशि वालों को अवश्य देखने को मिलेगा। जो बंधन था, जो झंझट थे, जो परेशानी थी, जो उठापटक था, जो तनाव था, जो कष्ट था, उसमें कमी जरूर आएगी। छठेंगे दुख के बादल, खुली हवा में सांस लेने का पूर्ण अवसर मिलेगा सिंह राशि को। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, सभी जगह से एक रुकावट सी थी, एक विघ्न सा था, उठापटक थी, बाधाएं थी, उनमें कमी आएगी। और 22 अप्रैल से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति का समय शुरू होगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन मेष राशि में संचरण शुभ और अनुकूल रहेगा। संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति से छुटकारा मिलेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। सरकार का पूर्ण सहयोग और लाभ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगी। बृहस्पति देव पंचम पूर्ण से लगन भाव पर है तो भाग्य आपके पक्ष में परवट लेगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी क्योंकि लगन आप है। आपका मनोबल मजबूत होगा। कोई मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति पुनः प्राप्त होगी। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य, मनोकामनाएं पूरी होगी। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संत सानिध्य का अवसर मिलेगा क्योंकि राहु देव और बृहस्पति देव और शनि देव, ये तीनों ही ग्रह लंबे समय तक आपको अनुकूल लाभ देंगे। और इस समय वर्तमान की बात करूं तो स्वयं राशि अधिपति भाग्य स्थान से संचरण कर रहा है, तो यह अद्भुत कार्मिक कर्मों का मेल है। न्याय मिलेगा। पिछले कई दिनों से रुके हुए मामले आपके हक में आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे, लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपकी भाषा शैली बहुत अद्भुत रहेगी। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा अद्भुत रहेगा। आप मार्केटिंग में हैं, आप वक्ता है, आप प्रवक्ता है, आप कथावाचक है, आप लॉ में हैं, आप वकील है। अच्छे संबंध बनेंगे और देश विदेश से कारोबारी कार्यों में सफलता मिली। छोटे भाई बहनों का पूर्ण साथ, प्यार, उनके सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। निर्माण का कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, मोबाइल नेटवर्किंग, फिल्म इंडस्ट्री, इस हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अद्भुत सफलता है।
मल्टीटास्किंग का अवसर प्राप्त होगा। लाभदायी कई सारी यात्राओं का, और ये यात्राएं होगी जो बड़ी शकुन और सुखदानी वाली होगी। यदि आप नौकरी में, तो अनावश्यक रूप से जो पदोन्नति में आ रही अड़चने थी वो स्वतः ही दूर होगी, और सरकारी अधिकारी को और नौकरी में संतुलन बढ़ेगा, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, कार्यस्थल पर आपका अपना एक वर्चस्व रहेगा, सहकर्मी और बॉस आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी कार्य की गुणवत्ता की वजह से आपकी सराहना बढ़ेगी, आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। कैरियर, कामकाज, कारोबार के हिसाब से बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण सिंह राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। धन को लेकर सिंह राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। लाभ कमाने की सारी प्लानिंग आप बड़ी सहजता से करेंगे और आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धन कमाने में थोड़ा संयम और धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि बृहस्पति देव धन देंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन प्राप्ति में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नवीन योजनाएं बनेंगी, नवीन योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप कमोडिटी के मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो सावधानी अपेक्षित है, अनुभव के बिना मत कूदिएगा। 30 अक्टूबर के बाद अच्छे अवसर धन कमाने को मिलेंगे और कामकाज और कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। व्यवसायिक योजनाएं फलीभूत होगी, नए अवसर मिलेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा, बरकत होगी, बचत होगी, सोच बहुत सकारात्मक रहेगी। इसलिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ सामाजिक सुयश में भी बढ़ोतरी होगी। मैं परिवार की बात करूं तो सिंह राशि वाले के पारिवारिक मसले को लेकर बृहस्पति देव शकुन और शांति और उन्नति का अच्छा संकेत दे रहे हैं। पुराने पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहन संतान पक्ष अनुकूल सहयोग करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ बेहतर रिश्तों का संकेत भी नजर आ रहा है, और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न, घर परिवार में रुके हुए कार्य बनेंगे, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों से कामकाज संबंधी परेशान से मुक्ति, और परिवार एक साथ बैठेगा, पारिवारिक मसले बड़े आराम से हल होंगे, पैतृक संपत्ति के मसलों में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा, और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ने से कामकाज, कारोबार और सामाजिक मान सम्मान में आपकी साख बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन को देखो तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का सहयोग बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। रिश्तों में व्यर्थ के तर्क और विवादों से बचना होगा, छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे, जीवन साथी की भावनाओं की कदर करे, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, उसे समझना होगा, उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान, उसकी मनोभावनाओं को ध्यान देना होगा। 30 अक्टूबर के बाद वैवाहिक संबंध में मनोनुकूल परिवर्तन है, टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ेंगे, जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, रिश्तों की इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी, और आपसी ट्यूनिंग आपके अनुकूल रहेगी। मैं युवाओं की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, तो बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, लर्निंग का भाव है, रचनात्मकता का भाव है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि के युवाओं और विद्यार्थियों को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी योग्यता के आधार पर अच्छे अवसर मिलेंगे। आप स्वयं भी इसमें बहुत प्लानिंग से एजुकेशन और कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर प्राप्त होगी, परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले होंगे, यश कीर्ति सफलता प्राप्त होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, और युवाओं को मनोनुकूल कार्य परिवर्तन का मौका मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष का संकेत दे रहा है। जॉब में आगे बढ़ने का मौका, मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध बनेंगे, जॉब में उन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, अनावश्यक बाधाओं निराशाओं से मुक्ति मिलेगी, प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। बृहस्पति का गोचर पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत है। धैर्य और समय संयम का पूर्ण लाभ मिलेगा, और शादी विवाह के मसले हल हो। पर एक बात का विशेष, अपना पैसा बिना बुजुर्गों की सलाह लिए किसी बिजनेस में नहीं लगाना है। कोई भी कार्य कर परिवर्तन पारिवारिक सलाह से करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण अच्छा संकेत है। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, रोगों से राहत मिलेगी, परंतु यदि कोई ऑपरेशन होने वाला है तो उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतें। साथ में ये जरूर कहूंगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल पर आपका काबू रखना बहुत जरूरी। गैस, एसिडिटी, अपच जैसी, मोटापा जैसी चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। और नियमित आपका चेकअप हो, दवा ले तो आपको लाभकारी रहेगा। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन
यात्राओं के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन नहीं चलाए। कारोबार की दृष्टिकोण से भी आपको संयम और धैर्य यात्रा में बरतना चाहिए और अपनों की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आसपास की छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए ठीक रहेगी। अब सिंह राशि वालों के लिए विशेष बातें क्या है? नौकरी को लेकर परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन यह परिवर्तन आपको अभी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17 जुलाई से 19 सितंबर के बीच में शादी विवाह के मसले को विशेष थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी। इस समय रिश्ते ना करें तो अच्छा रहेगा। यदि आप शादीशुदा है, इस समय अपने रिश्ते को संभालिए। रिश्ते में झूठ और प्रपंच आपके हार और नुकसान का कारण बनेगा, इससे बच करें। क्या उपाय करें? बहुत जरूरी है। नीलांजनम क्षमाभाष्यम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम शंभुदम तब नमामि शनि। ये मंगलकारी मंत्र है, शनिदेव का जाप करेगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। सुदासन पर बैठे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। आदित्य हृदयष्टक या सूर्याष्टक, आदित्य हृदय स्रोत या सूर्याष्टक का श्रद्धानुसार 7 पाठ करें। घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी इस बात का, और जल जलाए और दीपक जरूर, और चींटियों को रोज आटा डालें। गुरुवार दिन गुड़, केला, चने की दाल गरीब को बांटें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में परेशानी के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने ये लाल धागे में गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष स्वयं मैं अपनी साधनाओं के आधार पर तैयार करता हूं। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। आप कहीं और से भी पहन सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल आएगा इसलिए जवाब दे रहा हूं कि ये रुद्राक्ष मैं स्वयं तैयार करूंगा। मेरे तक रुद्राक्ष आएंगे, जितना मैं जानता हूं अपनी साधना का बल तैयार करके आपको भेज दूंगा। नीचे नंबर जो आ रहे उन नंबरों पर संपर्क जरूर करें। मित्रों, साथियों, ये था बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण और सिंह राशि वालों पर प्रभाव। मित्रों, साथियों, संपूर्ण आंकलन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।